है शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? बदायूं में हुआ था। अगला प्रश्न है भक्त का रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? तो कौन था? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है किसने अमृतसर की नींव डाली थी? यह बहुत ही लगभग कई एग्जामों में आता है। देखते हैं किसने अमृतसर की नींव डाली थी? कौन था? गुरु रामदास ने। चौथा प्रश्न है किस विद्वान को हुज्जत उल इस्लाम कहा जाता है? कौन था? शेख जुनैद अल गजाली को हुज्जत उल इस्लाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? कौन था? कुतुबुद्दीन कलंदर ने इनको बख्तियार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कौन कहा? अब्दुल अजीज मक्की के द्वारा कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना किया गया था। सातवां प्रश्न है किसने कूच बिहार एवं कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था? कौन था? शंकरदेव ने कूच बिहार एवं कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है वह सूफी संत कौन था जिसे युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता है? कौन था? पीर बोधन को अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता है। नवा प्रश्न है दारा शिकोह को किस सूफी सिलसिले का अनुयायी माना जाता है? कौन था? कादिरी सिलसिले का अनुयायी माना जाता है। 10वां प्रश्न है किस भक्त संत ने वेदांत सूत्र, फिर से देखते हैं, किस भक्त संत ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी? तो कौन था? वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न है सही सुमेलित करें। ठीक, ऑप्शन है चिश्ती सिलसिला शेख अहमद सरिंदी, दूसरा है नक्शबंदी सिलसिला शेख बहाउद्दीन जकारिया, तीसरा प्रश्न है कादरी सिलसिला शेख हमीउद्दीन, और चौथा है सोहरावादी सिलसिला शेख मखदूम मोहम्मद जिलानी। तो हमको इसको मैच करना है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के जो चिश्ती सिलसिले के शेख हमीउद्दीन थे। तीसरा किसमें मिल रहा है? कभी इसमें मिल रहा है सी और ए में। तो देखते हैं नक्शबंदी सिलसिला कौन था? शेख अहमद सरिंदी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और चौथे हो जाएंगे कादरी कौन थे? सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी, और सोहरावादी शेख हमीउद्दीन थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? सैयद मुर्तजा। फिर देखते हैं योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? सैयद मुर्तजा। 13वां प्रश्न देखते हैं सूफियों में किसे अलख कहा जाता है? सूफियों में किसे अलख कहा जाता है? तो कौन थे? अब्दुल कुद्दूस गंगोही को सूफियों में क्या कहा जाता है? अलख कहा जाता है। 14वां प्रश्न है वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य कौन था? तो कौन थे? निम्बार्क थे। 15वां प्रश्न है किसे तुर्कल्लाह की पदवी दी गई थी? तो कौन थे? अमीर खुसरो थे। 16वां प्रश्न है किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? तो कौन थे? वल्लभाचार्य ने कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं किया था। अगला प्रश्न है पुष्ट मार्ग के संस्थापक कौन थे? कौन थे? वल्लभाचार्य थे। 18वां प्रश्न है
हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? तो किसकी याद में बनाया गया था? गुरु गोबिंद सिंह की याद में हुजूर साहब का गुरुद्वारा बनाया गया था। 19वां प्रश्न है, सूफी विचारधारा में तर्क दुनिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दुनिया का परित्याग कर देना। 20वां प्रश्न है, किस सूफी संत ने योगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध करा? फिर देखते हैं, किस सूफी संत ने योगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए? कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। यदि चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें।